रिज्यूम, इमेज पे जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे रुक जाओ, यहाँ पे वर्ड तो होगी ना, चलो मैंने वर्ड यहीं से ओपन कर लिया है ना, देखो यहाँ पे। तो रिज्यूमे का फॉर्मेट आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, है ना। देखो, तो इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रखने होते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है। एक तो पहला आपका नाम इंपॉर्टेंट होती है ना। उसके बाद आप इसके नीचे डाल सकते हो कि सॉफ्टवेयर आप लोग, जैसे कि बी सी ए है ना, तो अब बी सी ए चाहे एम सी ए है ना, तो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद डाल सकते हो इसके नीचे आपका एजुकेशन, है ना। फिर उसके बाद आप लोग 10th-12th का मार्क्स सबसे हाईयर डिग्री डाल सकते हो। उसके बाद फिर क्या डाल सकते हो, 12th का, फिर 10th का, है ना, ऐसा करके। फिर उसके बाद स्किल्स डालना, स्किल्स चाहिए हमें। फिर स्किल्स के बाद क्या चाहिए, आपके जो आपका प्रोजेक्ट है वो चाहिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के बाद आपका जो इंटर्नशिप है उसका डालना, कि इंटर्नशिप में मैंने क्या किया है, क्या चीज़ें कैसे आपको एक्सप्लेन करनी है, उसमें कौन सा प्रोजेक्ट पर काम किए, कितने महीने काम किए, उस पर क्या आपका मतलब रोल प्ले था। क्लियर, ये चीज़ें। फिर उसके बाद आप जैसे कि वहाँ पे कंपनी का नाम डालना कि इस कंपनी से मैंने इतने मंथ के वहाँ पे किया था। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंटेक्ट होते हैं, हॉबीज़ होते हैं, है ना। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं। प्रोफाइल में आप समरी डाल सकते हो कि मतलब कि आप एज अ क्या हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, है ना। तो आपका जैसे कि क्या आपका मोटिव है ना, तो आप मोटिव में अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ें डाल सकते हो। और एक चीज़ अपने गूगल मतलब कॉपी पेस्ट करके नहीं डालना, जो भी चीज़ है वो थोड़ा सा चेंजेस कर देना, है ना, वहाँ पे। क्लियर। देखो ये चीज़ एक और यहाँ पे आई, है ना। तो बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी कि कौन सा फॉर्मेट हमें चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, है ना। तो देखो एक बेस्ट मैं बताता हूँ, ये कहाँ की, एक देखो देखो जैसे ए वाले सेक्शन है, यहाँ से राइट क्लिक, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाम है ना। और यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि आप लोग डाल सकते हो एम सी ए, है ना। फिर उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। तो बट अब क्या हो, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, आप अपने कॉलेज का डिग्री डालोगे, प्लस यहाँ पे क्या डालोगे, इसके बाद स्किल्स डालोगे। तो मैं एक रिज्यूमे पड़ी है मेरे पास, उसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, है ना। रिज्यूम, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं मिल रही है जो, एक देखो ऐसी वाली हाईलाइट करके, हाँ, मतलब उसको अंदर हाईलाइट होके मतलब डालना चाहिए ना, कि कौन सा प्रोजेक्ट मुझे किया है वहाँ पे, क्या 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 मैंने वहाँ पे डाला रखा हुआ है। देखो जैसे ए वाली बना सकते हो, यहाँ पे एजुकेशन डाला हुआ है, एक्सपीरियंस डाला हुआ है यहाँ पे, ये सब चीज़ें। और तो ऐसे करके आप डालोगे यहाँ पे हाईलाइट करके, उसको देखो इंटरव्यूअर को एक बार में पता चल जानी चाहिए कि उसको जो चीज़ें चाहिए उसको तुरंत दिख जाए। जैसे उसको जावा के बंदे चाहिए, है ना, तो उसको दिख जाना चाहिए कि हाँ आप लोग जावा के बंदे हो, है ना। उसमें आप लोग को अपने ये प्रोजेक्ट किया है, जैसे चाहिए कि उसको एक्सपीरियंस वाले, तो उसको एक्सपीरियंस में दिख जाना चाहिए कि हाँ आप लोग के पास इतने महीने का, इतने साल का एक्सपीरियंस है। अब जैसे कि कहाँ से आप लोग करोगे, है ना, तो ऐसा डाल लेना आप लोग यहाँ पे, रिज्यूमे फॉर्मेट डाल देना यहाँ पे, रिज्यूम फॉर्मेट इन DOC, डाउनलोड कर देना यहाँ पे। तो कोई भी जैसे मान लो टेम्पलेट आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके फिर आप एडिट करना, है ना। तो प्रीमियम वाले नहीं, फ्री वाले। देखो जैसे कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं उसके, लिंक, है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा रिज्यूमे के जो भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको आज ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो सभी लोग आप लोग क्या करना, देखो पहले तो आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट बनाए होंगे, एक या दो प्रोजेक्ट सबके होंगे, है ना। क्लियर। हेलो।
हाँ सर। ठीक है। और आपकी स्किल्स, देखो स्किल्स हाँ सर। में, हाँ ठीक है। क्योंकि ये देखो जो चीज़ आप बिकनी होती है ना, एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी होता है ना। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है ना। देखो कितना अच्छे से करती है, कॉलगेट है ना, कितना पैसा खर्चा करती है, देखते हो आप लोग। तो एडवर्टाइजमेंट करना आना चाहिए, तभी तो जाकर सिलेक्शन होती है। क्लियर। तो आप लोग जितना अपने आप को यस। एडवर्टाइज कर पाओगे दूसरे के सामने, तभी तो, हाँ सर। हाँ, तभी आपको सिलेक्शन होगा ना। तभी जैसे मान लो कि आपके पास पूरा नॉलेज ही हो, नॉलेज का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, बट आपको वो चीज़ें नहीं पता कि मुझे कैसे दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है सामने वाले को, हमारे रिज्यूमे ही शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रही है, तो हम क्या किसी को दिखा पाएंगे अपना टैलेंट, है ना। क्लियर। जैसे देखते हो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसके इतने सारे प्रचार आ जाते हैं कि लोग मतलब देख के पसंद करना मतलब पीने लगते हैं, समझे। तो इस चीज़ में नहीं घबरा, मतलब हिचकिचाना नहीं कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती, है ना। उसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो उसके बारे में डाल सकते हो, है ना। क्योंकि देखो जितना आपके रिज्यूमे में स्किल्स होंगे, तो देखो आजकल के मतलब जो हायर करते हैं एचआर्स, उनको ये चीज़ चाहिए कि आप में सारे क्वालिटी हो, है ना। तो उनको ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर। ठीक है। और दूसरा बात ये रही कि मिनिमम 2 प्रोजेक्ट आपके मतलब रिज्यूमे में होने ही चाहिए। क्लियर। ठीक है। तो समझ में आ गई। तो आपके क्या क्या होने चाहिए इंपॉर्टेंट आपके, एक तो आपका नाम होना चाहिए, जैसे आपका नाम होगा, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। फिर उसके बाद आपका एजुकेशन का सेक्शन होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप स्किल्स का सेक्शन डाल सकते हो। क्लियर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हो। फिर उसके बाद हॉबीज़ डाल सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि हॉबीज़ के बाद डिस्क्रिप्शन, जो प्रोजेक्ट का होता है ना, उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालना। देखो यहाँ पे रिज्यूमे में रेफरेंस कंपलसरी है क्या सर? नहीं, रेफरेंस मतलब कंपलसरी नहीं है। देखो रेफरेंस में क्या होती है, जैसे कि मान लो कोई आपके भैया चाहे कोई आपका दोस्त हुआ, है ना, वो अगर आपको रेफरेंस देता है तो इसका मतलब ये होती है कि वो आपको डायरेक्ट क्या करेगा, किसी कंपनी के एचआर के पास रिज्यूमे सेंड करेगा, है ना। तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। अभी आप क्या हो, आप फ्रेशर हो, अगर अभी आप अप्लाई करे हुए तो क्या होगा उस टाइम पे कि आपको पहले एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब चीज़ निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपके स्यूडो कोड वाले जो कोड होते हैं, जैसे कि मान लो छोटा छोटा होते हैं, जैसे कि उसका आउटपुट निकालना, इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगी, है ना, वो चीज़ें। तो उस चीज़ को क्रॉस मतलब करते हुए फिर उसके बाद आपके कंटेंट राइटिंग होते हैं, इंग्लिश के होते हैं ना। तो ये सारे को फिर अगर पास करते हो, फिर तब जाके क्या होता है, रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होती है ना। क्लियर। तो फ्रेशर में ये चीज़ें होती है। उसी के बाद जब आप जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाते हो, 1 साल के एक्सपीरियंस, उसके बाद क्या होती है कि आपका जो रिज्यूमे होती है, डायरेक्ट एचआर उसको मतलब फिल्टर करते हैं, और फिर उस सीधा सीधा डायरेक्ट आपका क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस और फ्रेशर में यही डिफरेंस होती है ना, समझ गए। और फिर क्या होता है, जब जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गई, तो कुछ कुछ कंपनी आपसे टास्क परफॉर्म करवा लेगी, उसके बेसिस पे आपको क्या करेगी, आपको हायर करेगी, है ना। तभी आप फ्रेशर लेवल पे हो, तभी आपको क्या बनानी है, आपको सीवी रिज्यूमे बनानी है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको अपने रिज्यूमे को मतलब मिनिमम कोशिश करना कि 1 पेज का हो, 1 से ज़्यादा करके 2 पेज का ज़्यादा से प्रोजेक्ट हो, है ना। अगर ज़्यादा अपने कुछ प्रोजेक्ट डाल के रखा हुआ है तो मिनिमम मतलब 1 पेज और मैक्सिमम 2 पेज का। क्लियर। ठीक है। तो रिज्यूमे का मैं फॉर्मेट कुछ सेंड कर दूंगा ग्रुप में आज, तो आप लोग यस बना, सर। ठीक है। तो उसको आप लोग सारे लोग बना लेना। क्लियर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ना। तो पिछले क्लास में इसको मैं कट करता हूँ। तो जो पिछले क्लास में हमने पढ़ते आ रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड पढ़ रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें मेथड ओवरलोडिंग पढ़ रहे थे, है ना। जिसके अंदर मेथड के नाम क्या होते थे, सेम होते थे, और पैरामीटर क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। फिर उसको मेथड ओवरराइडिंग, है ना, इसका हमने कंसेप्ट अभी नहीं देखा है ना। क्यों? क्योंकि अभी हमें अभी एक चीज़ है आगे पढ़नी है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपकी मेथड ओवरराइडिंग देखेंगे। फिर उसको क्या देखा था, इनकेप्सुलेशन, जिसके अंदर सेटर एंड गेटर मेथड थी। क्लियर। फिर उसके बाद कल के क्लास में क्या क्या देखा था, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर 2 टाइप के, एक डिफ़ॉल्ट वाले, एक पैरामीटराइज वाले। तो डिफ़ॉल्ट पहले से सिस्टम डिफाइंड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर थी, जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट चलती थी। फिर उसके बाद क्या किया हमने, एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाई। यहाँ पे देखो,
ये क्या है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, चलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे समझ लो आप। ये क्या है आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, जिसके अंदर पैरामीटर इंटीजर आई और स्ट्रिंग एन पास किया गया है। क्लियर? तो पैरामीटराइज हो गए कंस्ट्रक्टर। और दूसरा क्या होते थे? यूजर डिफाइंड। केवल हम क्या करते थे, जो आपके क्लास के नाम थे, क्लास है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, क्लास आपका कंस्ट्रक्ट क्लास का नाम था सेम एज इट इज़, इसको रख दिए थे आपके कंस्ट्रक्टर का नाम, है ना। क्लियर ये चीज़ है। फिर अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे हम अपना, इसको थोड़ा सा इसकी दिस वाले मेथड पे पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने क्या देखा था, दिस में क्या डिफरेंस हो, अगर दिस नहीं यूज़ किए थे तो क्या आती थी, है ना। जब हमें यूज़ करनी थी आपकी इंस्टेंस वाले वेरिएबल्स जो इसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे थे, तो हमें क्या कर, अगर नहीं दिस पास कर रहे थे तो क्या कर रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके क्लास के वेरिएबल्स हैं ऊपर जो टॉप पे डिक्लेयर है ग्लोबली, उसको क्या कर लेता है, एक्सेस कर रहा था। और जीरो से क्या कर रहा था, जावा इनिशियलाइज कर देता है जीरो से, तो फिर उसको कैच करके यहाँ पे क्या कर रहा था, उसको जीरो आउटपुट दिखा रहा था। क्लियर? तो फिर उसका सोल्यूशन क्या मिला, दिस। तो जैसे हमने दिस यूज़ किया तो जो करंट वेरिएबल्स थे उनको एक्सेस किया यहाँ से, है ना, जहाँ से हम लोग पास कर रहे थे यहाँ से ए और मान लो आपका ए और 50 पास किया, तो यहाँ पे ए और 50 यहाँ पे कैच हुआ, और यहाँ पे दिस डॉट के थ्रू यहाँ पे क्या होगी, वेरिएबल में वैल्यू कॉपी होगी। फिर उसके बाद हमने मेथड कौन सी बनाई थी, डिस्प्ले। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको प्रिंट आउट किया था। क्लियर? इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है। क्लियर? इतने में डाउट किसी को? आप लोग आप बोलते नहीं हो, समझ में नहीं नहीं आती? सर। नहीं सर। ठीक है। सर वो नहीं दिस सर, नहीं सर, नहीं सर। कंस्ट्रक्टर एक बार फिर से बताओ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फिर से मैं बता देता हूँ, आता हूँ यहाँ पे आपके नेटबिंस पे, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस सभी लोग का डाउनलोड हो गई ना ये चीज़ें, आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने किया और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका जैसे डेव, यहाँ पे डाल देता हूँ डेव 5 कॉस्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे क्लास का नाम, फाइल का नाम, तो क्लास का नाम कैपिटल कर देता हूँ डी यहाँ पे 5, और ऐसे करता हूँ फिनिश। तो कंस्ट्रक्टर का वर्क क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टर का जो मेन पर्पस क्या होता है, जो आपके क्लास के अंदर डेटा है ना उनको इनिशियलाइज करना होता है। क्या होता है उनका, जो क्लास के अंदर जो डेटा हैं उनको इनिशियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे डेटा मैं क्रिएट करता हूँ इंट यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या करता हूँ इंट बी सेमीकोलन। क्लियर? हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, तो डे 5, तो यहाँ पर डालूंगा डे DAY डे 5 कॉस्ट COUNT जो है कॉन्ट, और यहाँ पे इसकी बॉडी, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ये क्या बन गई, कंस्ट्रक्टर बन गई। ये कौन सी कंस्ट्रक्टर बनी आपकी, ये आपकी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बन गई, है ना। अब आप इसमें चाहते हो कि पैरामीटर पास करें, तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे पास कर दोगे वेरिएबल जैसे इंट, और यहाँ पे डाल दोगे एक्स। तो किस टाइप का होगी, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगी, है ना। तो हम लोग अभी पैरामीटराइज नहीं बना के नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ए और बी के वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। देखो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या कर देता हूँ 100, और यहाँ पे बी इक्वल टू डाल देता हूँ आपका 200। ठीक है। अब जैसे ये कस्ट प्रोग्राम आपका लोड होगा, क्लास लोड होगी, उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, हमारी कंस्ट्रक्टर भी लोड हो जाएगी, और वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे। अब देखना यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ void डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले बॉडी, और यहाँ पे डाल देता हूँ SOUT, टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हूँ किसको, ए एंड डालता हूँ, इसको कंकेटेनेट करता हूँ प्लस एंड, यहाँ पे डाल देता हूँ बी प्लस बी। ये बन गई आपकी मेथड। क्लियर? इतने में दिक्कत, ये तो हमारी वर्किंग हो गई। अब इस वाले मेथड को कॉल करनी है, तो ये मेथड कैसी है, हमारी नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के, तो आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगी। तो क्या यूज़ करूँगा, आपका क्लास क्या है, डे 5 CONT कॉन्ट OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे क्या डाल दूँ DAY डे 5 कॉन्ट कंट्रोल Z सेमी कोलन यहाँ पे
क्या होगी, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दी ओ बी से। आप कुछ भी बना सकते हो, ओ बी बना सकते हो, O1 O2 कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो फिर मैं डाल देता हूँ ओ बी। ओ बी नाम का मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर। अब मैं न्यू लाइन पे आके इसको कॉल करता हूँ, ओ बी डॉट, किसको कॉल करूँ, डिस्प्ले मेथड को। डिस्प्ले को कॉल किया, सेव, राइट क्लिक और रन, राइट क्लिक और यहाँ से क्या करता हूँ, रन फाइल। देखो 100 एंड 200। देखो हमने क्या किया, वेरिएबल्स आपके ऊपर बनाए थे, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज करके हमने वहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, आपके वैल्यू जो अभी आपके क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर है उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है ना। तो पहले भी तो होती थी ना, जब हम एक वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, जब हमारी नहीं बनती थी, फिर भी यहाँ पे तो बनते थे ना। इक्वल टू मान लो यहाँ पे 100 लिख देते थे और यहाँ पे बी इक्वल टू कर देते थे आपका 200 300, सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ पे रन। देखो फिर भी तो आया ना। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या फ़ायदा है ना। तो कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाते हैं कि जैसे मान लो मुझे पैरामीटराइज बनानी है या चाहे नॉन पैरामीटराइज बनानी है आपके, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब हमारे कंस्ट्रक्टर लोड हो उस टाइम पे हमारे वेरिएबल के वैल्यू क्या हो जाए, असाइन हो जाए, है ना। इसलिए हम क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। क्लियर ये चीज़ें। अब आते हैं देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज, अब यहाँ से क्या करता हूँ, आपका डे 5, DAY डे 5 और CONT ब्रैकेट और यहाँ पर पास कर देता हूँ इंट x। क्लियर। ठीक है। तो इसी के अंदर से कल हमारा क्या होता है, दिस कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था मुझे। अब यहाँ पे डाल देता हूँ इंट x। क्लियर। हमने 3 वेरिएबल का क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज किया और यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं उसको, उसमें क्या वैल्यू डिक्लेयर करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो पहले इसको मैं कॉल कर लूँ पहले कंस्ट्रक्टर को। देखो तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डे 5 CONT कॉन्ट और यहाँ पर डाल देता हूँ OB2 इक्वल टू न्यू कीवर्ड DAY 5 और यहाँ पे क्या डालता हूँ CONT और यहाँ पे ब्रैकेट सेमीकोलन। अब मुझे कॉल करनी है इसको, तो मैं क्या करूँगा, एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दूंगा। यहाँ पे तो इंटीजर है तो मैं इंटीजर पास कर देता हूँ यहाँ पे 5। इंसर्ट सेमीकोलन। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं कॉल करूँगा इस कंस्ट्रक्टर को, तो वैल्यू कौन सी इनिशियलाइज हो जाएगी आपकी, यहाँ पे x में कितनी आ जाएगी 500, किस में, यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके मैं डाल देता हूँ। कॉपी किस में कर दूँ, x में, जो आपका x ये वाला वेरिएबल्स है। देखो इसको मैं y कर देता हूँ, कन्फ्यूज ना होना आप लोग, है ना। y कर दिया और मैं करता हूँ x इक्वल टू y और सेमीकोलन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मेथड डाल देता हूँ आपका display2 नाम की, void void display2 disp2 कर देता हूँ, disp2। देखो नाम मैं से इसलिए अलग अलग बनाता रहता हूँ ना कि आप लोग, सर हाँ बोलो। सर मेथड नेम में नंबर यूज कर सकते हैं क्या, हाँ मेथड का जैसे नाम है आपने disp2। हाँ आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, जैसे कि नेमिंग में स्टार्टिंग में ही करते हैं, लेकिन बट यहाँ पे sum1 sum2 ऐसे करके करते हैं ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं F1 F2 ऐसे करके। जैसे देखो मान लो यहाँ पे F1 डाल देता हूँ, जैसे F2 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हो। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, F1 बना दिया, मेथड का नाम है ना। अब यहाँ पे SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे किसको प्रिंट कर लूँ, x को, यहाँ पे x। तो F1 को कॉल करूँ, एक कैसा मेथड है आपका, नॉन पैरामीटर आपका क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ बना के रखा हुआ OB2, तो यहाँ पे डालूंगा OB2 डॉट F1, सेव करता हूँ, राइट क्लिक रन। देखो क्या गई 500। तो हमारा जो पहले नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था वो भी रन हुआ, जो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो भी रन हुआ। क्लियर। दोनों में डाउट कंप्लीटेड, क्लियर होगी कि पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज। यस सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग लेफ्ट हो जाते हो तो मतलब एज अ आपका नेटवर्क कम मतलब डाउन रहती है कि क्या रहती है,
हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस। जब एक क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस पे आते हैं, अब थोड़ा सा न्यू टॉपिक आगे कंप्लीट करते हैं ना, ये सब चीजें। इनहेरिटेंस है ना, क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड यहाँ से अब आएगी हमारी। तो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या होती है ना, जब एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में हमें यूज करने होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है कि एक पेरेंट क्लास होता है, एक चाइल्ड क्लास होता है, एक बेस क्लास, एक ड्राइव्ड क्लास, है ना। जो बेस क्लास मान लो पेरेंट को मारते हो, उसके जो चाइल्ड है ना। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि बेस चाइल्ड क्या हो गया, पेरेंट क्या, मतलब पेरेंट क्या हो गया, है ना। जो लोग पहले से जानते होंगे तो उनके लिए तो बेटर है कि हाँ उनको समझ में आ जाएगी। बट जो लोग नए हैं, है ना, कैसे क्रिएट करते हैं चाइल्ड पेरेंट, है ना, कैसे एक्सटेंड करते हैं, क्लियर। तो वो चीज़ें हम लोग देखते हैं, है ना। तो इनहेरिटेंस क्या होती है, जब एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास उसको ऑब्टेन करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए आप लोगों ने सुना होगा कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हक किसका होता है, चाइल्ड का होता है ना। अब देखो क्या होती है कि कुछ कुछ चीज़ों पे चाइल्ड का हक मतलब होता है। जैसे मान लो कि आपके पेरेंट ने बाइक लिया है, तो क्या होती है कि चाइल्ड क्या करता है, जब पेरेंट नहीं रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी मतलब जो होते हैं उसको यूज कर लेते हैं, क्लियर। जैसे उनकी बाइक्स ले लिए, चाहे उनसे पैसे ले लिए, तो उनके क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं, उनसे मतलब उनके जो खाना मतलब जो भी फूड्स है वो वहां से सब चीज खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है सब यूज कर रहे हैं ना। तो आपके क्या हो गया, पेरेंट हो गया, क्लियर। तो आपके पेरेंट वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पे मेथड बनाए, आपके पेरेंट क्लास बनाएंगे, क्लास ए क्लास बी करके। तो क्लास ए को क्या बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे, और जो क्लास बी होगी उसके जो नीचे वाली उसको क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे, है ना। तो दो चीजें कंप्लीट हुई, क्लियर। अब तो यहाँ पे इनहेरिटेंस, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास ए बनाई है, तो मान लो इसको क्या बनाया, पेरेंट क्लास, और क्या किया यहाँ पे क्लास बी बनाई है ना। अब एक्सटेंड कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, जब हमें एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में लानी होती है तब हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लियर। कि मैं जो आपका डिस्प्ले मेथड है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, मान लो इस वाले प्रॉपर्टी के अंदर आपके बाइक्स हैं, कार्स हैं, सारे इसमें फंक्शंस मिल जाएंगे इसको, है ना। जैसे इस वाले को जो पेरेंट रखा हुआ है ना, आप चाइल्ड हो, है ना, चाइल्ड हो, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहती है ना। जैसे कि आप लोग भी जैसे कि मनी सेविंग के आप लोग जैसे कि आप लोग मतलब कुछ भी स्कूटी या कुछ भी खरीद लेते हो, तो आपके पास स्कूटी हो गई, आपके पेरेंट के पास क्या हो गई, कार हो गई, क्लियर। तो अब कहीं भी पार्टी वार्टी में जाते हो तो क्या करते हो कि जैसे मान लो पेरेंट की कार ले लिया, है ना, बट आपके पास आपका अपना स्कूटी भी है और पेरेंट का भी कार है। तो देखो अब आप क्या कर रहे हो, दोनों चीजें को यूज कर रहे हो अपने के थ्रू, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होती है, कौन से कंसेप्ट यूज की जाती है, इनहेरिटेंस, है ना। तो उसको मतलब इनहेरिट करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लियर। हाँ, तो ये इतना बस कंसेप्ट याद रखना कि जब हमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी से जब चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी से जब चाइल्ड को एक्सेस कुछ करना होता है, तो हम वहाँ पे कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लियर। हाँ। अब एक चीज होती है कि आपकी जावा में क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है। क्या होती है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू, क्लियर। ठीक है, तो पहले आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर। सारे लोग हो ना, आप लोग, ठीक है। आ रही है ना समझ में, आवाज आ रही है ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से, देखना आप लोग जैसे प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट यहाँ पे फाइल आप बनाते रहना, है ना। अदर पे मैं गया और यहाँ पे क्या किया, जावा फाइल्स, और यहाँ पे नेक्स्ट, और मैं क्या डालूँ आपका यहाँ पे डे 5 करके डाल देता हूँ, डे 5 और क्लास ए से शायद मैंने बना दिया है ना पहले, ठीक है देख लेते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। चलो मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए कर दिया, यहाँ से क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ, है ना।
क्लियर? ठीक है, क्लास ए, क्लास डबल ए है ना। इसके बाद मैं क्या करता हूँ आपका यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसको मैं डिलीट करता हूँ। कंट्रोल एक्स, अब यहाँ मैं डाल देता हूँ आपका क्लास, पब्लिक क्लास PUBLIC क्लास, माई CL डाल देता हूँ, माई CL। ऐसे गड़बड़ हो जाएगी है ना। ठीक, मैं ऊपर एक क्रिएट करता हूँ क्लास है ना, क्लास यहाँ पर डाल देता हूँ बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसकी मैंने क्या किया, बॉडी बना दी है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, वॉइड। अब प्रॉपर्टी मतलब इन द सेंस कि मतलब कि कुछ फंक्शंस होंगे है ना। प्रॉपर्टी मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी हो गया तो प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपका पैसे आ गए, आपकी गाड़ी आ गए है ना, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो एज हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। तो इस वाले मेथड की क्या क्या प्रॉपर्टी है ना। तो इस सम, जैसे मतलब यहाँ पे मैं रियल एग्जांपल देता हूँ, ये क्या करेगा, सम बनाएगा है ना। इस सम का हो गया, इसमें अगर मतलब इस वाले मेथड को मैं कॉल करूँगा तो क्या करेगा, मुझे सम की प्रॉपर्टी ला कर देगा है ना, कोई भी एडिशन का है ना। यहाँ पे डाल देता हूँ आपका इंट, जैसे ए इक्वल टू 10, और यहाँ पे डाल देता हूँ इंट बी इक्वल टू 20 सेमी कॉलर, और यहाँ पे डाल देता हूँ SOUT, टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ सम। यहाँ पे आपका डाल देता हूँ बेस क्लास, चाहे बेस BAC बेस क्लास। ठीक है, अब क्या है, क्लास बी में क्या है, आपका मेथड है जिसका क्या है, सम के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमें क्या लिखा है यहाँ पे, बेस क्लास। क्लियर? अब आते हैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, देखो ना, क्लास CC, कैपिटल C स्मॉल c, ब्रैकेट दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ, वॉइड वॉइड यहाँ पे सम नाम का हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, MULT कर देता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए ना, CC, और यहाँ पे डालता हूँ आपका इंट ये इक्वल टू 5, और यहाँ पे डालता हूँ इंट बी इक्वल टू 6। ये SOUT टैब प्रेस करता हूँ। हमने क्या किया यहाँ पे, डेटा मेंबर, और यहाँ पे आपके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या मेथड है जो कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्लियर? मैं इसको डाल देता हूँ चाइल्ड, CHILD। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत बनाने में? हमने क्या किया, एक अलग क्लास BB बनाई, एक अलग क्लास CC बनाई है ना, उसके अंदर हमने एक मेथड बना दी इसमें सम नाम की, और यहाँ पे मल्टी नाम की है ना। इसके अलग प्रॉपर्टी है, पेरेंट के पास, चाइल्ड के पास अलग प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब चाहते हो कि इसी वाले नाम के थ्रू जो चाइल्ड है उसको एक्सेस करे, सम को क्या करे, सम को एक्सेस करे, तो आपको क्या करनी पड़ेगी। क्लियर? देखना यहाँ पे मैं यूज करूँगा यहाँ पे एक्सटेंड, EXTENDS, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज़ करूँगा। और किसको एक्सटेंड करना है मुझे, BB को, BB सेव करता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे आपकी मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ किसके थ्रू, अब CC के थ्रू, किसको, ये वाले जो आपके मेथड है सम को। देखना यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब जो पहले से हम लोग क्या करते थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सारी प्रॉपर्टी तो किस में आ गई, CC में आ गई। देखो यहाँ पे तो कैपिटल CC, और यहाँ पे डालता हूँ OBJ1 इक्वल टू न्यू कीवर्ड और कैपिटल C स्मॉल c ब्रैकेट। हमने क्या किया, यहाँ पे आपके क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए। अब उसके बाद हम लोग कॉल करते हैं, देखो OBJ1 डॉट, किसको कॉल करूँ यहाँ पे, चलो पेरेंट को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। देखो अब इसके थ्रू मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, पेरेंट को। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और रन, राइट क्लिक और यहाँ से रन।
कैन नॉट फाइंड बीबी मेथड इन क्लास। यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज़ किया और हमने बना दी सीसी की ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कैन नॉट फाइंड मेथड स्ट्रिंग arg। रुक जाओ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे इसको रन करता हूँ। ऑनलाइन जावा कंपाइलर। कंट्रोल है, कंट्रोल है। error in class AAA। पब्लिक क्लास में इसीलिए यहाँ पे एरर क्यों आने लगी हमारी। एक हमने क्लास आपके बीवी बनाई है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक। एक हमने मेथड बनाई सब नाम की, इसकी बॉडी एक क्लियर यहाँ तक कंप्लीटेड। फिर इसको तो हमने क्या बनाई क्लास सीसी। फिर एक्सटेंड किसको किया हमने, इस वाले क्लास को एक्सटेंड कर लिया। फिर उसके बाद हमने इसकी बॉडी बना दी ये वाले मेथड की, क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने क्या यूज़ किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये आपकी इसकी मेथड है ना। एक कॉल क्यों नहीं हो रही यहाँ पे। क्लास MySQL इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम मेन डॉट जावा। यहाँ पे हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है, अब देखना यहाँ पे जो एरर आई हमारी, जो हमारी फाइल के नाम है यहाँ पे वही नाम यहाँ पे क्लास का भी नाम सेम और फाइल का भी नाम सेम है। बट यहाँ तो चलना चाहिए। कैन नॉट फाइंड मेथड। यहाँ पे मल्टी को रन करके देखते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, राइट क्लिक कर रन यहाँ से। कॉपी यहाँ पे एरर के सारे मेथड सब चीज़ सही है, बट एरर क्या है यहाँ पे। सर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते क्या? पेरेंट क्लास में क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे क्या करना है जो चाइल्ड आपके पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है उसको चाइल्ड के अंदर एक्सेस करके मुझे इसको एक्सेस करनी है। क्योंकि हम लोग इनहेरिटेंस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होती है, जब हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं चाइल्ड क्लास में तो उस वाले कंसेप्ट को क्या बोलते हैं आपका इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टी है सम नाम की, क्लियर। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आपके चाइल्ड में, क्लियर। तो इस वाले प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहाँ पे मेथड बनाई है आपकी सारी। सीसी अब यहाँ पे क्या एरर आ गया, कैपिटल सी। मेथड इन क्लास बी सारे से, फिर भी एरर क्या आई इसमें।
हमारे नेमिंग भी सब सही है टोटल। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे वी एस कोड यहाँ पे एक बार, तो उसमें देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जावा के अंदर आते हैं। जावा जावा क्लास, इसके अंदर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ से एक मैं फाइल बनाता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ आपका mycl2.java, इंटर। और यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास कैपिटल है, और यहाँ पे आपके void, और यहाँ पे बनाता हूँ डिस्प्ले, DISP और ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देता हूँ system.out.println यहाँ से, थोड़ी सी फास्ट। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लास बी बनाता हूँ, क्लास बी, और मैं एक्सटेंड कर लूँ इसको, किसको कर लूँ, EXTENDS, एक्सटेंड्स, किसको, एक्सटेंड्स, यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ आपके ए को, एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ पे बनाता हूँ void, और यहाँ पे DISP2, और यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ चाइल्ड क्लास, CHIELD, CHIELD, ठीक है, चाइल्ड। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके पब्लिक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक PUBLIC पब्लिक क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका जो जो आपके क्या बोलते हैं यहाँ पे फाइल का नाम है, वही मैं डालता हूँ mycl2, और उसकी ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, है ना, क्लास जो बी है, तो बी स्पेस ओ बी इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और बी कंट्रोल जेड, ठीक है। हमने क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं किसको थ्रू कॉल करता हूँ, ओ बी डॉट, यहाँ पे आपका डालता हूँ किसको, डिस्प को, DISP, सेमीकोलन, सेव करता हूँ। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ माई जावा सी, और यहाँ पर डालता हूँ क्या, फाइल का नाम क्या है, myCL2.java, ID क्या होगी, यहाँ से नहीं हो रही है, रुक जाओ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से मैं टाइप करता हूँ CMD, ठीक है, जावा सी, और यहाँ पे कैपिटल myCL2.java, इंटर। क्या हो गई, कंपाइल हो गई। अब यहाँ से क्या करता हूँ, जावा जो आपकी क्लास ये है, तो क्लास ए के थ्रू ना कॉल करके किसको कॉल करनी है मुझे, इस वाले क्लास के थ्रू myCL, तो myCL2, इंटर। देखो यहाँ पे किसको कॉल हो गई, बेस क्लास को। देखो सारे मेथड सब चीज़ सेम थे, बट ये रन यहाँ पे क्यों नहीं हुई, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देखो हमने भी क्या किया, यहाँ पे पब्लिक क्लास बनाई है डबल ए से, यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास myCL2 से बनाई है। क्या होती है, कभी कभी कंपाइलर के मिस्टेक्स हो जाती है, इसकी वजह से आपके कंसेप्ट मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना। देखो जो काम हमने वहाँ पे किया था, क्लास ए बनाई थी, क्लास बी बनाई है ना, क्लास एक्सटेंड किसको किया, यहाँ पे ए को एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन चाइल्ड क्लास, इन चाइल्ड क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
बट मुझे तो एक्सटेंड करनी है ना इसके थ्रू, इसलिए तो इसलिए हम मुझे जो मेन मेथड है आपकी, मेन मेथड के थ्रू जो मेन क्लास है उसके अंदर मुझे से रन करनी है ना। देखो ये कंसेप्ट यहाँ से आप समझो ना, क्लास ये है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड बनाई है डिस्प्ले नाम की, फिर उसको तो हमने इसकी ब्रैकेट बंद कर दी है ना। फिर उसको तो हमने क्या किया, क्लास बी बनाई। क्लास बी बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उसको एक्सटेंड किसके थ्रू किया, एक्सटेंड किया किसको, ए को। उसको तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड बनाई दो, यहाँ पे क्या है आपकी आपकी मेथड बनाई हमने डिस्प टू नाम की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक क्लास माई सी एल टू नाम से हमने क्लास बनाई। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, और हमने ऑब्जेक्ट किसकी बनाई, इस क्लास की बनाई। देखो ऑब्जेक्ट किसका क्लास की बनाई, बी की, और मैंने कॉल किसको किया, आपकी आपके बेस क्लास को। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओ बी डॉट, अब मैं कॉल करूँ किसको, डिस्प टू को, तो डी आई एस पी टू सेमी कोलन। देखो यहाँ से कंपाइलर में जाता हूँ, फिर इसको मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गई, फिर इसके बाद यहाँ से रन। तो पहले क्या चले, बेस क्लास, उसके बाद चाइल्ड क्लास। तो ये क्या कंसेप्ट थी, आपकी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी थी। क्लियर, यस। ठीक है, तो समझ में आई आपको। हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ऑनलाइन कंपाइलर में चेक कर लेते हैं क्या एरर आई। यहाँ पे भी देखो हमने जैसे कि क्लास बी बनाई थी, यहाँ पे void sum नाम की यहाँ पे भी मेथड बनाई, void multi नाम की यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक क्लास mycl, बट ये चल क्यों नहीं रही है ये वाली एक्सटेंड बीबी को। क्लास mycl, रुक जाओ यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखना ये वाला कंसेप्ट, कॉपी, और मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ इसको, और मैं डाल देता हूँ आपका यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ अभी, है ना। हेलो वर्ल्ड आया, अभी इस क्लास का हमने यूज नहीं किया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किस क्लास का, क्लास सीसी का। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिक कर देता हूँ क्लास को, पब्लिक PUBLIC पब्लिक क्लास, और इसके अंदर क्या करता हूँ आपके, CC, कैपिटल CC, कंट्रोल जेड, कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहाँ पे OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहाँ पे बॉडी इसकी, और यहाँ पे डालता हूँ OBJ डॉट, और यहाँ पे सम को कॉल करता हूँ, सम सेमीकोलन। एक क्लास पब्लिक, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, मुझे ऐसे नहीं, यहाँ पे EXTENDS एक्सटेंस, और यहाँ पे CC। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे,
देखो यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो जा रही है। देखो यही वाले कोड यहाँ पे सही चल रही है ना। देखो जो हमने यहाँ पे पहले VS कोड वाला ये समझो, ये वाला सही है ना, ये वाला कंसेप्ट हमारा। तो कुछ भी हो जाए हमारा कंसेप्ट मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए ना। तो क्लास ए है और क्लास बी हमने बनाई थी है ना। क्लास ए के अंदर हमने किसको एक्सटेंड कर लिया, क्लास बी के अंदर हमने एक्सटेंड किसको कर लिया, ए को एक्सटेंड कर लिया। जो हमारी क्लास थी MySQL उसके अंदर हमने क्या किया, क्लास बी की ऑब्जेक्ट बना के उसको हमने किसको किसको कॉल किया, आपकी डिस्प्ले मेथड को, और किसको डिस्प्ले टू वाली मेथड को। क्लियर, ये समझ में आई इतना? हाँ सर। ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, सुपर है ना। देखो अगला टॉपिक आएगी हमारी सुपर। तो सुपर क्या होती है, सुपर किस लिए यूज की जाती है ना। पहले पहले आते हैं आपके एरर्स पे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन पे। क्लियर, आता हूँ यहाँ पे नेटबीन्स पे और इसको मैं कट करता हूँ। इसको भी यहाँ से इसको रन, इसको भी एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं, EXTENDS एक्सटेंड। किसको मैं सी को कर लूँ तो देखो जो प्रॉपर्टी बी की थी वो किस में आएगी, सी में आएगी। जो सी जो अब से वाली प्रॉपर्टी किस में आएगी, ये बी वाली प्रॉपर्टी, और आपके जो सी वाली प्रॉपर्टी थी टोटल किस में है, अब सी में है। अब सी को एक्सटेंड कर लिया। अब इसके थ्रू मैं किसको किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, फिर राइट क्लिक और यहाँ से रन। अब कैनॉट फाइंड बी मेथड, इसके क्या लफड़ा है, क्लास बी एक्सटेंड्स। ठीक, इसको देख लेते हैं है ना, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं सुपर कीवर्ड पे है ना। तो सुपर ठीक है, आते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अदर्स, और यहाँ पे डालता हूँ आपका जावा फाइल्स, यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ पे डालता हूँ डे 5 और SUP करके है ना, और यहाँ पे डाल देता हूँ फिनिश। इसको डिलीट करता हूँ और ऐसे क्लास बनाता हूँ। क्लास यहाँ पे मैंने ए बनाई है, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका इंट ए और सेमीकोलन। क्लियर, क्लास ए के अंदर हमने क्या किया, एक इंटीजर बनाई है वेरिएबल नाम ए की है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बी बनाता हूँ आपका, क्लास बी, और मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ EXTENDS एक्सटेंड्स किसको, ए को, और इसको मैं ब्रैकेट देता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ इंट ए इक्वल ए कोमा बी कोमा सी। मैंने वेरिएबल बना दिया 3। इसके बाद क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ आपका, देखना यहाँ पे void सेट नाम की क्या क्या बनाई मैंने, मेथड बना दी, और यहाँ पर डालता हूँ यहाँ पे जैसे कि system.out.println कर देता हूँ यहाँ पे, सेट नाम की मेथड। इसमें आर्गुमेंट मैं पास कर देता हूँ इंट x कोमा इंट y। हमने क्या किया, क्लास ए बनाई और क्लास बी बनाई है ना। क्लास बी के अंदर किसको एक्सटेंड कर लिया, ए को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, और हमने एक मेथड बनाई void set नाम की, जिसमें हमने क्या आर्गुमेंट पास किए, x और y। क्लियर, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो आपके वेरिएबल्स है ये, तो डालता हूँ a इक्वल टू x सेमीकोलन, और यहाँ पर डालता हूँ आपका जो आपकी ए वाली मेथड है आपकी, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ b। देखना, रुक जाओ, पहले b में पास कर देता हूँ, b इक्वल टू y कर देता हूँ, y और सेमीकोलन मैंने पास कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक किसी के अंदर डिस्प्ले नाम की मेथड बना देता हूँ, void डिस्प्ले, void डिस्प्ले DISP डिस्प्ले नाम की मैंने मेथड बनाई, और यहाँ पे सेमीकोलन।
तो इसको कट कट करके मैं इसको बाहर बनाता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले मेथड को मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पर डालता हूँ इस यूटिलिटी टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आपका ये को, ये वाले को। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ यहाँ से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पर मैं डालता हूँ आपका, तो मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, यहाँ पे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊँ यहाँ से, बट इसको एक्सटेंड नहीं कर रही है तो क्लास बी, हमने क्या किया, यहाँ पे सुपर का कंसेप्ट देख रहे हैं। तो जो सुपर होती है पेरेंट और चाइल्ड को दोनों में डिफ्रेंशिएट करती है ना। जब हमें पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करने होते हैं, वहाँ पे हम सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। जब हमें चाइल्ड वाले जो इंस्टेंस वाले वेरिएबल्स हैं उनको यूज करना होता है, तो हम लोग दिस कंसेप्ट का यूज करते हैं ना। तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि सुपर क्लास का उसमें यूज हो, है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका एक, ठीक है, मैं एक्सटेंड कर लूंगा अगर एरर आती है यहाँ पे। तो मैं क्लास बी यूज करता हूँ यहाँ पे, क्लास बी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, और यहाँ पे इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे कैपिटल बी सेमीकोलन। फिर मैं क्या करता हूँ, ओबीजे ओबीजे डॉट सेट मेथड को, और इसमें पास कर देता हूँ आपका 5,6, 5,6 मैंने क्या किया, पास कर दिया। तो मैंने जैसे ही पास किया, ये वाली मेथड में क्या आ जाएगी, 5 और 6, तो ये में हो गई 5 और बी में क्या होगी 6। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले मेथड को मैं प्रिंट करूंगा। क्लियर। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसको कॉल करते हैं, राइट क्लिक और यहाँ से कैन नॉट फाइंड ए, यहाँ पे एक्सटेंड मुझे करनी पड़ेगी, EXTENDS एक्सटेंड किसको कर लो, बी को। तो बी की जो प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर लूँगा, तो क्लास जो ए की प्रॉपर्टी है वो बी में आ जाएगी। अब बी की प्रॉपर्टी प्लस ई की प्रॉपर्टी दोनों हम एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे क्लास ए, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट गड़बड़ हो रही है। रुक जाओ, यहाँ से कंट्रोल एक्स, इसको डिलीट करता हूँ और एक्सटेंड मैं इसको कर लेता हूँ ए को, है ना। क्या क्या क्लास ए बनी है ना, उसके अंदर हमने क्लास के बनाई है, क्लास डे 5, उसके अंदर एक्सटेंड किसको कर लिया, ए को, जो ए की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रुक जाओ, अब यहाँ पे इसको मुझे किसकी बनानी पड़ेगी, क्लास यूज़ करना पड़ेगा डे 5 को। तो डे 5 का यूज़ करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल भी, और यहाँ से भी कंट्रोल भी। ठीक है, तो मुझे इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करने हैं, है ना, इस वाले को। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, कैन नॉट मेथड एक्सटेंड, यहाँ पे एरर आ रही है, पता नहीं इस कंपाइलर पे, रुक जाओ। चलो, ये वाला आप लोग को क्या बोलता हूँ, इस वाले प्रोग्राम में मैं यूज़ करता हूँ, है ना, देखना। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, यहाँ पे डिलीट, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंट ए कोमा बी कोमा सी, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। पता नहीं, चेक करता हूँ मैं इसमें क्या एरर आ रही है ना, क्योंकि देखो ये वाली कोड यहीं पे सेम सही चल रही है ना इसकी। और मैं यहाँ पे सेट करता हूँ void void, और यहाँ पे सेट नाम की सेट, और यहाँ पे सेट करता हूँ इंट x
इंट एक्स कोमा इंट वाई सेट सेट किया। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स, जो आपकी ये वेरिएबल्स है ये इक्वल टू एक्स किया सेमीकोलन। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे void और यहाँ पर डिस्प नाम की, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कॉपी कंट्रोल, ठीक है। और मैं यहाँ से प्रिंट करता हूँ किसको, आपके ये को, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो ऊपर डिक्लेयर किया था, इंट ए, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, क्लास ए बनाई, उसके अंदर इंटीजर टाइप की ये वेरिएबल्स बनाई है ना। उसका मतलब मैंने क्या किया, क्लास बी बनाई, उसके अंदर एक्सटेंड किसको किया, ए को। फिर उसके बाद इंट ए कोमा बी कोमा सी, इतने 3 वेरिएबल्स बना लिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक void मेथड बनाई है ना, जो कि रिटर्न कुछ नहीं करेगी। उसके अंदर हमने क्या किया, पैरामीटर सेट किया एक्स और वाई, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस वाले बी मेथड के थ्रू सेट वाले मेथड को कॉल करता हूँ, देखना यहाँ से। तो बी डॉट बी इक्वल ओ बी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई, तो ओ बी डॉट सेट को सेट, और ऐसे मैंने वैल्यू कितने पास करने होंगे आर्गूमेंट, तो 2,3 पास कर देता हूँ, 2,3 और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब जो यहाँ पे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ इसको, तो ओ बी डॉट यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे सेमीकोलन, राइट। अब यहाँ से क्या करूँ, मैं इसको कंपाइल करूँ और रन करूँ, यहाँ से इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कंपाइल किया, void display अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे कंट्रोल एक्स, हाँ मेथड के अंदर हम मेथड को नहीं बना सकते, मेथड के अंदर हम मेथड को कॉल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या आई हमारी 2, जो हमने पास किया यहाँ पे वो 2 आ गई, कंट्रोल से देखो यहाँ पे क्या है, हमारी आउटपुट 2 आई, यहाँ पे दिख रही है। तो हमने यहाँ पे क्या पास किया था, आपके 2 और 3, तो हमने 3 को कैच नहीं किया है। अब मुझे चाहिए कि ये वाले जो वेरिएबल्स है इसको एक्सेस करनी है ना यहाँ पे, तो मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ आपका 10, सेव किया। तो मुझे ये वाली 10 वाली वेरिएबल को वैल्यू को हमें एक्सेस करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करनी पड़ेगी, सुपर यूज़ करनी पड़ेगी, सुपर SUPER डॉट ए, सेव करता हूँ। फिर से मैं इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपाइल करनी पड़ेगी, यहाँ से कंपाइल और यहाँ से फिर रन, देखो। तो सुपर यूज़ करने के जैसे ही मैंने सुपर यूज़ किया कीवर्ड, तो क्या होगी, जो आपकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी थी हमने उसको एक्सेस किया, क्लियर ये चीज़ें। देखो अब वही देखो, एक चीज़ें यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चल रही है, बट यहाँ पे हमारे VS कोड पे वो चीज़ें रन हो रही है, क्लियर। आप लोग कंफ्यूज हो गए ना। यस। हेलो, क्लियर, ठीक है। निकिता अब आप पूछते नहीं हो, कुछ डाउट नहीं होती कि पढ़ाई अभी जावा नहीं पढ़ रहे हो, नो, क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ से, ठीक है, आधा फिर से मैं समझाता हूँ इसको, है ना। इसको मैं कट करता हूँ। तो हमारा जो कंसेप्ट था, हमने
सुपर को यूज करना था। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे क्लास ये बनाई थी, इंट ए नाम की वेरिएबल को मैंने क्या किया था 10 से असाइन किया था। अब मैंने क्या किया था यहाँ पे सुपर यूज नहीं किया था, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास ए बनाई, उसके अंदर हमने क्या किया इंटीजर ए इक्वल टू 10, क्लास बी बनाई, वहाँ पे एक्सटेंड बी को कर लिया, है ना। तो हम लोग इनहेरिटेंस यूज करने लगे। तो जब एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में लानी होती है तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या यूज़ किया क्लास बी, उसके बाद हमने क्या किया एक्सटेंड किसको, ए को, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इंट ए कोमा बी कोमा सी वेरिएबल्स बनाए। उसके बाद हमने क्या किया एक मेथड बना दी किस नाम की, void set, क्या void set नाम की, जिसमें मैंने क्या किया 2 आर्गूमेंट पास किया है ना। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, सिंगल आर्गूमेंट, चलो ठीक है। मैंने क्या किया सिंगल आर्गूमेंट पास किया, एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखो यहाँ से क्या मैंने पास किया 2, क्लियर। तो ये वाली कॉल हुई यहाँ पे क्या आ जाएगी 2, जो x की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी ए में, क्लियर। एक फिर मैंने क्या किया एक मेथड बनाई, क्या बनाया एक मेथड बनाया डिस्प नाम की, जिसमें हमने क्या किया इसको वाले को प्रिंट किया, जो वैल्यू आ रही है इसमें वो प्रिंट हो जाए, है ना। देखो यहाँ पे फिर आता हूँ, अब रन करता हूँ यहाँ से, पहले क्या कंपाइल किया, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ से रन। देखो अभी क्या है हमारी 2 आ रही है, बट मुझे चाहिए कि चाइल्ड की जो आपकी प्रॉपर्टी उसको ना एक्सेस करके मुझे पेरेंट वाले को एक्सेस करनी है, किसकी, पेरेंट वाले को। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करनी पड़ेगी, सुपर का यूज करना पड़ेगा, सुपर डॉट ये। तो अब कहाँ से एक्सेस करेगा इसको, इस वाले सुपर को, जो आपके जो पेरेंट क्लास का है, पेरेंट कौन है इसका, ये है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ से क्या करूँगा, पहले कंपाइल किया, फिर उसको मैं क्या करूँगा इसको रन। देखो क्या है 10, क्लियर, Yes, sir. ठीक है, जी यस। आपको क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो ठीक है, तो आज क्लास में इतना रखते हैं। अगले क्लास में कल का क्लास रखें कि नहीं, सैटरडे का रख लेते हैं, कल फ्रंट एंड का रखते हैं, है ना, HTML CSS। उसमें आइए मतलब और मतलब इंटरेस्टिंग टाइप से मैं पढ़ाऊँगा उसमें, है ना, थोड़ी सी। तो जो इन लोगों का छूट गया है, तो क्लास का टाइमिंग कल का क्या रखे हैं, मॉर्निंग में रख लें, चलेगा सर। ठीक है। मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हो आप लोग, 10 बजे तक, हाँ सर। ठीक है 10, ठीक है सबके लिए, चलेगा ठीक है, ये ठीक है। तो कल की क्लास में, कल कल फ्रंट एंड रहेगा। हाँ कल फ्रंट एंड की क्लास रखेंगे, है ना। अब बैक एंड की फिर डिस्कस कर लेंगे जो लोग आएंगे, है ना। तो जिन लोग का हो गया है, जिनको फिर इससे रिवीजन करनी है वो भी आ सकते हैं, है ना। कल की क्लास 10 बजे से रखते हैं, क्लियर, Yes. ठीक है।